अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल के हवाले से। अगर आप पुर्तगाल आने का इरादा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आके आप कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और आपको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आके आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी अगर आपको छोटी मोटी कोई जॉब मिल जाती है, और अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिलती है तो उसमें आपकी क्या सैलरी हो सकती है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इधर छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आप मंथली कितना अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर जब आप अपनी अर्निंग शुरू कर लेते हैं किसी भी हिसाब से, अगर बिज़नेस के या जॉब के बाद, तो उसके बाद आपके मंथली एक्सपेंस यहाँ क्या होंगे। अगर आप सिंगल आते हैं तो क्या एक्सपेंस होंगे, और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपके क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो अभी तक मेरे जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें बात स्टार्ट करते हैं कि पुर्तगाल में जब आप आते हैं तो आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। सबसे पहले तो आपको ये अपने माइंड में रखना होगा कि जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो यहाँ पे आके आपको फ़ौरन से जॉब नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे लोगों का रश बहुत ज़्यादा है। कोविड के बाद जब इन्होंने अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस तेज़ किया तो यहाँ पूरी दुनिया से लोगों ने इस तरफ रुख कर लिया, क्योंकि यहाँ रेजिडेंसी भी जल्दी मिल जाती है और पासपोर्ट भी तकरीबन 5 से 6 साल में आपका बन जाता है। तो इसलिए पूरी दुनिया से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अरब ममालिक से ख़ासकर बहुत सारे लोगों ने फैमिली के साथ इधर मूव किया, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो गया और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत इधर कम हो गई। तो लोग जब आते हैं इधर तो उन्हें कई किस्म की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। मतलब सबसे पहले तो उन्हें जॉब नहीं मिलती, लैंग्वेज नहीं आती होती, टीआरसी नहीं होता। इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी परेशानी का सबब इन चीज़ों की वजह से काफ़ी परेशानियाँ देखनी पड़ सकती हैं। और यहाँ पुर्तगाल में जो इस वक्त बेसिक सैलरी है वो 760 थी पिछले साल, लेकिन 2024 के बाद इन्होंने 820 इधर कर दी है। और अगर आपको कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाती है किसी पुर्तगीज़ कंपनी में, पुर्तगीज़ के बंदे के पास, किसी होटल में मिल जाती है या किसी फैक्ट्री में, फिर तो आपको 820 सैलरी पूरी मिलेगी। और अगर आपको यहाँ किसी देसी बंदे के पास काम मिलता है तो फिर आपको सैलरी तकरीबन 500 से 600 यूरो आपने अपने जहन में रखना है। इतने पैसे आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा देसी बंदे पैसे नहीं देते। लेकिन एक चीज़ है कि पुर्तगीज़ के पास काम करने से 820 अगर सैलरी मिलती है तो वो आपको कोई अकोमोडेशन वगैरह नहीं देते। लेकिन देसी बंदे ज़्यादातर देखा गया है कि वो लोगों को साथ में अकोमोडेशन भी दे देते हैं। तो बात तकरीबन 19-20 के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन सेम ही हो जाती है। तो ये अगर इसके बाद अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आपको अच्छी जॉब मिलने के चांसेस भी हैं। अगर आप आईटी में आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आप मेडिकल की फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं या नर्सिंग के आपके पास सर्टिफिकेट हैं, आप जी वो काम जानते हैं, या इसके अलावा आपके पास स्किल है, आप किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, प्लम्बरिंग का काम जानते हैं, हीटिंग और एसी वगैरह इस तरह के कामों में आप अगर स्पेशलिस्ट हैं तो आपको इधर अच्छी जॉब मिल सकती है। तो मैं यहाँ लोगों को जानता हूँ जो 1500 से 2000 यूरो तक कमाते हैं और इससे ज़्यादा भी वो अर्न करते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ कोई छोटा मोटा बिज़नेस आके अपना स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ देसी बंदों को देखा गया है कि वो 3 किस्म के काम यहाँ पे आके करते हैं। एक तो अगर उनके पास कोई 15-20 हज़ार यूरो की रकम होती है तो वो यहाँ पे अपनी टैक्सी वगैरह बना लेते हैं। अगर उनके पास टीआरसी आ जाता है फिर तो अच्छी बात है, वो खुद ड्राइव करें। अब इनका लाइसेंस भी चेंज हो जाता है। यहाँ अगर 3 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होगा किसी भी कंट्री का तो पुर्तगाल में वो चेंज हो जाता है और आप खुद से चला के टैक्सी 2000 से 3000 यूरो तक कमा सकते हैं। और इससे पहले अगर आपके पास टीआरसी नहीं है, ड्राइवर को गाड़ी दी हुई है, तो आपको वो 1000-1200 यूरो तक बचा के सारे एक्सपेंसेस के बाद आपको दे देता है। और इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा बजट और ज़्यादा है, 25,000 तक है, तो आप इधर आके अपना डोनर पिज़्ज़ा कबाब का काम, इस तरह का काम कर सकते हैं, छोटा मोटा होटलिंग का काम। और उसमें भी अगर आपका टेस्ट अच्छा हो, आपकी अच्छी लोकेशन पे शॉप हो, तो होटल हो, तो आपका काम चल जाए तो 2000 से 3000 यूरो और इससे थोड़े बहुत ज़्यादा भी आप यहाँ पे कमा सकते हैं। और इसके अलावा मोबाइल शॉप का काम यहाँ पे है। मोबाइल शॉप का काम भी लोकेशन के हिसाब से है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अच्छे टेक्नीशियन हैं, आप जानते हैं कि कैसे रिपेयरिंग करते हैं मोबाइल की, तो उसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आपको रिपेयरिंग वगैरह नहीं आती तो उसमें आपके दुकान के चलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है और भी बहुत सी
यहाँ अगर आप लिस्बन में देखें तो बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं मोबाइल्स वगैरह की, इसलिए आप अगर टेक्नीशियन है, अगर नई टेक्नीशियन तो अभी से तैयारी कर रहे हैं इधर आने की, तो आपको काम वो सीख लेना चाहिए, तो वो आपके लिए बेहतर है। उस पर मोबाइल शॉप में आपका 10 से 15,000 यूरो तक तकरीबन ख़र्चा आ जाता है। वो लोकेशन के हिसाब से है या आपके काम के हिसाब से कि आपने किस तरह का करना है, लेकिन 15,000 में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अकेले हैं, आपकी ये अर्निंग आपने देख ली कि आप कितना यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अकेले हैं तो आपको 200 से 250 यूरो तक बेड स्पेस में देना होगा। अगर आप शेयरिंग पे रहते हैं, मतलब एक कमरे में आमतौर पे 3 लोग 4 लोग रहते हैं, तो उसमें आपको 200 से 250 यूरो देना होगा। 200 यूरो तक आपका खाने पीने का, ग्रॉसरी का ख़र्चा आ जाता है, और अदर एक्सपेंसेस डाल के 500 से 550 तक आपका ख़र्चा आ जाता है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ऑब्वियसली आपको 2 रूम अपार्टमेंट तो लाजमी यहाँ पे लेना पड़ता है। तो 2 रूम अपार्टमेंट जो लिस्बन में इस वक्त है वो 1000 से 1200 यूरो तक मिलता है, अगर आपको मिल जाए तो। अदरवाइज लिस्बन में थोड़ा मिलना मुश्किल है थोड़ा सा। अगर आप बाहर किसी दूसरे सिटी में देखते हैं या लिस्बन के तकरीबन समझ लें कि 30-40 किलोमीटर बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ भी आपको अकोमोडेशन मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, और वहाँ रेंट भी थोड़ा सा कम होता है। तो उसके बाद फैमिली के साथ एक्सपेंसेस भी आपके ज़्यादा होते हैं। आपने अपने ज़हन में रखना है कि सारे एक्सपेंसेस आपके जो बिल्स हैं, आपकी ग्रॉसरी और आपके ट्रैवलिंग के ख़र्चे और अकोमोडेशन के ख़र्चे, ये सारी चीज़ें मिला के 1500 से 1800 यूरो तक आपके ख़र्चे आ जाते हैं। पुर्तगाल की जो सबसे अच्छी बात है वो इधर की रेजिडेंसी है कि वो आपको लीगल आते हैं तो 6 टैक्स के बाद आप ले सकते हैं, और अगर इलीगल हैं तो 12 टैक्स के बाद आप ले सकते हैं। और ये लॉयर के थ्रू ये टाइमिंग है 6 टैक्स और 12 टैक्स वाली। और अगर आप नॉर्मल प्रोसेस में आते हैं तो वो इस वक्त 18 महीने का टाइम लगता है। लेकिन अभी आयमा ने थोड़ा सा अपना काम तेज़ किया, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट आएंगे लोग अपनी फ़ाइल जमा कराएंगे, उनका काम थोड़ा सा जल्दी होगा। तो लोग तो अभी रुक नहीं रहे, इधर मुसलसल आ रहे हैं। अभी बैकलॉग भी काफ़ी है, लेकिन आयमा से तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में अपना काम बेहतर कर लेंगे। और इसके अलावा पुर्तगाल की एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी पुर्तगाल में हैं। लिस्बन यूनिवर्सिटी है, पोर्तो यूनिवर्सिटी और कोइम्ब्रा यूनिवर्सिटी, ये तीनों सिटीज़ में बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इससे पहले अगर स्कूल लेवल में आपके बच्चे आते हैं तो वो भी बड़ी अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इनका जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। यूरोप में तकरीबन 4थे नंबर पे इनका एजुकेशन सिस्टम है। और स्कूल में फैसिलिटीज़ हैं कि वो आपसे बिल्कुल फ़ीस वगैरह नहीं लेते, बल्कि बच्चों को अलाउंसेस वगैरह भी मंथली देते हैं 100 से 150 यूरो तक। और उसके अलावा वो स्कूल के जो भी स्टेशनरी के ख़र्चे हैं, इंटरनेट के, ट्रैवलिंग के, वो सारे, लैपटॉप, ये चीज़ें सारे वो स्कूल वाले बच्चों के लिए अरेंज करते हैं। और आपका मेडिकल, जब आप इधर अपनी फ़ाइल जमा करा लेते हैं तो आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री हो जाता है। आपको अगर कोई भी मसला होता है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका फ्री ऑफ कास्ट जो है वो मेडिकल हो जाता है। फ़ाइल लॉक के बाद आप यहाँ आके किसी किस्म की जॉब भी ढूंढ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जब आपकी फ़ाइल जमा हो जाती है तो उसके बाद आप यहाँ आके किसी किस्म का भी काम कर सकते हैं, जॉब भी ढूंढ सकते हैं। आपके मेडिकल, आप बच्चों को स्कूल में एडमिशन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कोई भी आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में होता है कि आपको कुछ अर्से तक डॉक्यूमेंट्स बनाने में लगती है, फिर आप जाके काम ढूंढते हैं, आपको काम की परमिशन मिलती है। लेकिन पुर्तगाल में ऐसा नहीं है, आप पहले दिन से ही यहाँ आके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जॉब वगैरह कर सकते हैं। और अगर आपको वीज़ा के मुताल्लिक़ किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जहाँ तक हो सका आपकी हेल्प करूँगा और आपको गाइड करूँगा डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।